देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी सिलाई जो है पूरी हो गई है। सीधी सिलाई में ये हमारी जाली भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है, जिस तरह से हम बनाते आए हैं ना, इसी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। अब हमें एक सिलाई उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है। अब एक सिलाई हमें फिर सीधी लेनी है। सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें फिर एक उल्टी सिलाई लगानी है। उल्टी सिलाई भी हमें पूरी जो है उल्टे उल्टे फंदे बुनाई करके और इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये हमारी सीधी सिलाई पूरी हो गई। तो जाली के बाद हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। देखिए, ये जाली जो है, जाली के बाद हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो हमें ये आगे वाला पंजा बनाना है, इसका ये वाला पंजा निकालना है हमें। इसके बाद तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके हमें 3 हिस्से करने हैं। जितने फंदे हैं इन फंदों के हमें 3 हिस्से करने हैं। देखिए 3 हिस्से, तो इसमें हमारे 32 फंदे हैं। तो 32 फंदे हैं, पहले हमें इसे डिवाइड करना होगा इसमें। तो देखिए 11 इधर रखेंगे हम, और 11 हम इधर रखेंगे, और 10 हम बीच में रखेंगे। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको। अब गिन के करने होंगे हमें ये फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे। देखिए ये हमें अगली बार बुनाई नहीं करने हैं, ये हमारे अलग है, सीधे हो गए। धागा हमने अपनी तरफ किया। यहाँ हम 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे फंदे उल्टे हो गए। और ये इस फंदे को हम रहने देंगे। ये जो 11 फंदे हैं, यहाँ हमारे 11 फंदे बचे हैं। तो यहीं से हम सिलाई को वापस घुमाएंगे, हमें ये बुनाई नहीं करने हैं। देखिए इस तरह से अब हम ये 10 फंदे ही बुनाई करेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से फिर हम वापस मुड़ेंगे और इसी तरह से बुनाई करने हमें। देखिए इस तरह से हमें धारियाँ बनानी है इसमें उल्टी उल्टी, और इसके लिए हमें अब 24 सिलाई लगानी है इसमें। जब हमारी 12 धारियाँ बनके पूरी हो जाएगी तो हमारा पंजा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। देखिए इसे गिनेंगे हम, ये जो धारियाँ सी है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी 24 सिलाइयाँ बनके तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरह से बुनाई करेंगे इसमें।
ये 10 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनाई करके और फिर आगे से हम फंदे जो है इसके वो उठाएंगे इसमें। देखिए ये जो हमारा, देखिए ये किनारी है ना, ये किनारियां हमारी, तो इन फंदों को हम उठाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है किनारी से हम फंदा उठाएंगे, ये जो यहाँ से फंदा उठाएंगे, यहाँ हम सीधा लेंगे। देखिए इस तरह से हम सीधा उठाएंगे। ये जो किनारी वाले फंदे हैं, इस तरह से इसे उठाते जाएंगे। ये फंदे हमें यहाँ तक उठाने हैं। ये फंदे हमारे कंप्लीट यहाँ तक हमने उठा लिए हैं। इसे हम सीधा बुनेंगे, नहीं तो उल्टी सिलाई में ये हमारे सफाई के साथ नहीं आएंगे। तो देखिए आगे जो हम अगली सिलाई इसे भी हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से, और हम पूरी सिलाई इसकी कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करके अब हम उल्टी सिलाई पर आएंगे इसकी। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी ही लेंगे। अब सिलाई उल्टी बुन के मैं यहाँ फिर बताती हूँ आपको। इसे भी हमें इसी तरह से उठाना है, इधर से फंदों को जिस तरह हमने अभी उठाया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरी सिलाई इसकी उल्टी बुनाई कर ली, और ये वाले फंदे भी हमें इसी तरह से उठाने हैं। जिस तरह से हमने एक किनारी के उठाए हैं, तो इतने ही फंदे हमें दूसरी किनारी से भी उठाने हैं इस तरह से। पहले हमने सीधी साइड से उठाए थे, ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो इसमें हम उल्टे ही उठाएंगे ये फंदे। ये फंदे हमें यहाँ तक उठाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे उल्टी सिलाई में पूरे फंदे उठा लिए दूसरी साइड से भी, और अगली सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही होगी। पूरी कंप्लीट करेंगे हम। अब हमने ये पूरे फंदे जो है एक ही सिलाई पर रख दिए हैं, जो हमारे 3 हिस्से थे, तो इसे अब हमने एक ही सिलाई पर इकट्ठा कर लिया है। जिस तरह से हम पहले बुनाई कर रहे थे ना, उसी तरह से अब हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। देखिए ये हमारा जो है पंजा बेबी का आगे का बन गया है। अब हमें ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही लेनी है। देखिए एक फंदा हम सीधा उठाएंगे, धागा आगे किया, और अब हमें पूरी सिलाई जो है उल्टी उल्टी ही लेनी है। सीधी साइड से भी हम उल्टी बुनाई करेंगे, और उल्टी साइड से भी हम इसे उल्टा ही बुनाई। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसे जो है एक ही सिलाई पर इकट्ठा करके इसे हमें 7 सिलाई बुनाई करनी है। तो 7 सिलाइयाँ बुनाई करके मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें इसे किस तरह से बंद करना है बूट को। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो है
हमारी 6 सिलाइयाँ पूरी हो गई है। इसे जो हमने उल्टा उल्टा ही बुनाई किया, सीधी साइड से भी हमने इसे उल्टा बुनाई किया और उल्टी साइड से भी इसे हमने उल्टा बुनाई किया और हमारी ये 6 सिलाइयाँ पूरी हो गई है, जिसमें कि हमारी ये 3 धारियाँ बनके तैयार हो गई है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, 1 2 3। तो अब 7वीं सिलाई में अब हम क्या करेंगे, 7वीं सिलाई में हमें इसे आधे आधे फंदे करने हैं। इसके जितने हमारे ये पूरे फंदे होंगे उसका हमें आधा ही बुनाई करना है एक सिलाई में। देखिए अब हमें इसे जो है बंद करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हमें ये फंदे गिनने हैं। देखिए 1, हम 2 की संख्या में इसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हमारे जोड़े हैं और एक सिंगल फंदा बच गया है। तो ये हमारे जो है 26 फंदे बुनाई होंगे। देखिए 26 फंदे बुनाई करके हम फिर एक 27वां फंदा भी बुनेंगे। 26 हमारा इधर रहेगा और 26 हमारा इधर बुनाई करके आएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो ये बूट बनके तैयार होने वाला है, तो इसे हमें अब बंद करना है। एक फंदा हमने सीधा बुनाई किया और अब हमें जो है आगे 26 फंदे बुनाई करने हैं। देखिए हमें इसे अब उल्टा उल्टा ही बुनाई करना है। मैं 26 फंदे पूरे कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये हमने 26 फंदा बनके तैयार कर दिया और अब हम एक और फंदा बुनेंगे जो 27वां है। देखिए इस तरह बुनाई करके अब यहाँ ध्यान आपने देना है, यहाँ अब हम तीसरी सिलाई लेंगे इसको बंद करने के लिए। देखिए इसको जो 27वां फंदा है इसे मैंने एक सिलाई पर निकाल दिया है, इसे तीसरी सिलाई निकाल के, और इसे हमें जो है अब क्या करना है, उल्टी साइड ही बराबर लेना है। देखिए हिस्सों को हमने उल्टा किया, दोनों हिस्सों को उल्टा करके, और हमें 26 फंदा इधर है हमारा, 26 इधर है, तो इसे हम इस तरह से दोनों सिलाइयों को सीधा मिला देंगे। और ये जो हमारा एक फंदा है, देखिए इसे अब हमें क्या करना है, ये हमारा फंदा धागे के साथ है, ये जो धागा था तो धागे के साथ ये बुनाई किया हुआ फंदा निकाल के तीसरी सिलाई पर मैं अपने तरीके से बंद करना दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से इस फंदे को हम थोड़ा सा खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से दोनों सिलाइयों के बीच डालेंगे। देखिए इसमें हम थोड़ा सा फिर इसे, देखिए इस तरह से ये हमारा फंदा ऊपर से होगा, ये एक फंदा है। और अब हमें क्या करना है, दोनों सिलाइयों के बीच से एक फंदा बनाना है। एक फंदा इस सिलाई का लेंगे और एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे, शुरू के दोनों फंदे लेके, और फिर इसका हम एक फंदा बनाएंगे। धागा घुमाया, फंदे को एक बनाया, दोनों फंदों के बीच में से निकाल के, और इस तरह से हमें दोनों फंदे उतार देने हैं। इस तरह से दोनों फंदे उतार के, और ये हमारा जो है फंदा बनके तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला हमें फंदा निकाल देना है। ये वाला फंदा निकाल के, और इसके बीच से ये देखिए इस तरह से ये धागा हमें खींचना है, और ये हमारा फंदा बन गया है और दो फंदे हमारे
घट गए हैं। देखिए इसी तरह से। अब फिर हम इसी जो है एक फंदे को इसी तरह करेंगे, खोलेंगे, थोड़ा खोलेंगे, फिर दोनों सिलाइयों के बीच डालेंगे इस तरह। फिर एक फंदा यहाँ से लेके, एक फंदा इस सिलाई का लेके, दोनों सिलाइयों के 2 फंदे लेके धागा घुमाया, दोनों का एक फंदा बनाया और ये दोनों फंदे छोड़ दिए। और इस तरह से ये जो फंदा हमने खोला था ना, इस तरह से इसके बीच से ये वाला फंदा हम इस तरह कस देंगे, इसे इस तरह इस तरह इस तरह। और जो इस तरह से हमारी जुराब या कोई भी चीज जब हम बंद करेंगे तो ये काफी जो है पक्का बंद होगा, यह ढीला नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से हमें ये फंदा दोनों फंदों के बीच, दोनों सिलाइयों के बीच डाल के, और इस तरह से हमें 2 फंदे बुनाई करने हैं दोनों सिलाइयों से। इस तरह दोनों फंदे उतारे और फिर ये फंदा उतार के और इसी के बीच से जो है ये हमें इस तरह से खींचना है। फिर इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद करते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम सारे फंदों को बंद करते जाएंगे इसी तरह। इसी तरह हमें पूरे फंदे बंद करने हैं लास्ट तक। देखिए इस तरह से हमने ये पूरी जो सिलाई बंद कर दी है, पूरे फंदे हमारे बंद हो गए हैं। लास्ट में हमारे 2 ही फंदे बचे हैं, तो इसे भी हमने इसी तरह से बंद करना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से, और इसके बीच से ये फिर हमारे ये फंदे पूरे बंद हो गए हैं। अब हमें ये धागा जो है थोड़ी दूरी पर काट देना है इसे हम सिलाई के काम भी ला सकते हैं। और यही धागा हमें इस फंदे के बीच से निकाल के इस तरह, और ये हमें बीच से खींचना है इस तरह, और इसे जो है टाइट कर देना है। अब हम इसी धागे से इस जुराब की सिलाई करेंगे। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये किस तरह से बंद हुआ है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ बड़ी सफाई के साथ ये हमारी जुराब जो है बुट बंद हो गया है। ये बच्चे का शूज जो है छोटा सा। अब ये जालियाँ आपको दिख रही है, तो इस जाली से जो हम इसमें डोरी डालेंगे। ये डोरी मैंने बना के रख ली थी, और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर जो है पहले ही आपके लिए डाल दी थी। डोरी बना के इसमें छोटा सा पोम पोम लगा के, और इसे जो है हम इन जालियों के बीच से निकाल के, ये वाला हिस्सा इसे हम पहले ही इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे, या इसे आप बाद में भी डाल सकती है। देखिए ये छोटा सा पोम पोम जो है सुई से जो है मैं इसे दूसरे हिस्से में टांग दूंगी इसे, और इसे हमें अच्छी तरह से जो है पक्का कर देना है ताकि ये छूटे नहीं। अब मैंने ये इसे अच्छी तरह से कस लिया है सुई की मदद से, और इसे मैं अब यहाँ से काट दूंगी धागे को। देखिए ये हमारी जुराब जो है बनके तैयार हो गई है। अब हम इस धागे से इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से हम इसे यहाँ से सिलाई करेंगे। अब हमें इसे बड़ी सफाई के साथ सिलाई करना है। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से ये हमारे जो बूट बनके तैयार हो गए हैं।